अगर आप हाल ही में कुछ टाइम से इंटरनेट को फॉलो कर रहे हो तो आपको हकला एसआरके से लेकर सूजा सलमान खान बनाना अक्षय कुमार सब मिल गए होंगे, जिनके ऊपर इन सब की पीआर टीम ने बड़ी कोशिश की इन्हें टेक डाउन करने की, पर हो नहीं पा रहा। इंटरनेट ये माया नगरी बड़ी अजीब सी है। एक दिन आप किसी कंट्री के वॉर पर अपनी संवेदनाएं दे रहे होते हो तो दूसरे दिन किसी मीम के जिफ कोड्स याद कर रहे होते हो उस कल्चरल मोमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कि इस रेज बेट कंपटीशन में मैं आपके साथ हूँ, लड़ूंगा मैं आपके आगे तक, जो कि काफ़ी लो बैरियर रखता है क्रिएटिविटी का। तो हर किसी को लगता है कि एटलीस्ट मैं यहाँ में तो फिट इन हो पा रहा हूँ, पर इवेंचुअली ये है तो एक ब्रेन रॉट ही ना, एक कल्चरल जंक फूड इंटरनेट की एज में, जो कि एक ऐसी स्टेट को जन्म देता है जहां डूम स्क्रोलिंग या एक्सेसिव कंटेंट कंजम्पशन के ओवरलोड से आपका दिमाग इतना ठप पड़ने लगा है कि चाहे वो कितना भी लो एफर्ट, रेपिटेटिव और absurd क्यों ना हो, आपको बस उस रूटीन में घुसे रहना है, क्योंकि अब आपकी वो आदत बन चुकी है और आपको अब पता नहीं है कि इसके अलावा करना क्या है। जहां इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग मीम्स, आपको लगता है कि आप अवेयर हो रहे हो, पर असल में आप उन हाइपर रिमिक्स एडिट वीडियोस और रील्स में डूबते जा रहे हो, जिससे रियलिटी का परसेप्शन थोड़ा सा रिप्लेस होने लगता है। इन सिंपल टर्म्स, माइंडलेस और लो क्वालिटी कंटेंट आप इतना कंज्यूम करने लगे हो कि आपका मेंटल डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है, जो कि 3 घंटे की स्क्रोलिंग के बाद भी आपको वो संतुष्टि नहीं देता, बल्कि आप और भी पथेटिक ही फील करते रहते हो कि क्या कर रहा हूं मैं। जिसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपको एंडलेस शुगर रश दिया जाए तो आपके दिमाग में इतने छोटे छोटे डोपामिन हिट्स मिलते हैं आपको कि जब एक्चुअल क्वालिटी हाई आपको मिले तो उस दौरान में आपको कुछ फील ही नहीं होता, और जब तक आपको सच का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप बस इंटरनेट पे किसी 12 साल के लौंडे लपाड़े से झगड़ रहे होते हो, अनहेल्दी खा रहे होते हो, बेड पे पड़े रहते हो और किसी सस्ती सी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रेड को पढ़कर कंप्लेन करते रहते हो कि दुनिया तो ऐसी ही है और मैं यहाँ पे बैठे बैठे एक मेन कैरेक्टर हूँ। पर अब क्या ये मान ले कि ये पूरी तरीके से तुम्हारी गलती है? नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। ये कल्चरल बर्नआउट भी है, एस्केपिज्म, जो कि बताता भी है कि कैसे हम एक डेड मोनोकल्चर में जी रहे हैं। याद करो तुम ही खुद से कि लास्ट टाइम क्वालिटेटिव कल्चरल मूवमेंट में कब हम घुसे हुए थे, जहां सब कलेक्टिवली उस क्वालिटेटिव कल्चरल मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। एटलीस्ट कोविड से पहले के एग्जांपल्स तो मैं कंसिडर भी कर सकता हूं, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम 2019 के बाद उनका ग्रेट डिक्लाइन, नीश क्रिएटिविटी ऑन यूट्यूब, कोई एक नया सा गाना आ जाना, किसी आर्टिस्ट के लिए इंतजार करे रहना कि भाई ये कब रिलीज कर रहा है। वो सारी एक्साइटमेंट एंड तब से हो गई जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने टेक ओवर किया, या फिर मैं बोलूं जब टिकटॉक ने टेक ओवर किया, जहां इस मोनोकल्चर के डेथ का जिम्मेदार वो शॉर्ट कंटेंट ही है जिसमें हमें इतने छोटे छोटे मेंटल बूस्ट दिए कि अब दिमाग थक सा गया है। अब इंफॉर्मेशन, एआई और ऑटोमेशन की हेल्प से इतनी प्रेवलेंट और तेज हो गई है कि फटीग बैठ चुका है, जहां हर रोज हम खुद को हारते हुए देखते हैं, अपने लोगों को सिविक सेंस में फेल होते हुए देखते हैं, क्लाइमेट डिजास्टर्स, वॉर्स, पॉलिटिकल केओस, करप्शन, इनजस्टिस, सेंसरशिप, पीआर ने माहौल इतना खराब करके रखा है कि अब लोगों के ओपिनियन भी नहीं दिए जा सकते। आप खुद के एग्जांपल्स लेके देखो। अब आप कोई भी एजी सा कमेंट करने से पहले 2 बार सोचते हो, क्योंकि लोगों की वीडियोस एंड रील्स टेक डाउन की जा रही हैं, चैनल्स डिलीट हो रहे हैं। एक सिंपल से कमेंट या लाइक पे आपको दूसरे स्टेट के ऑफिशियल्स उठा लेके जाते हैं कि आपने ये एक्सप्रेस क्यों ही किया, यहाँ पे हंसे ही क्यों, ये फील ही क्यों किया। तो उन सब प्रश्नों में जहां रीजनिंग को जगह लेनी थी, उसे एक बहुत ही एक्सेसिव प्रेशर की दबाने की वजह से अब उसकी जगह एक अब्सर्डिस्ट कंटेंट ने ले ली है, जहां किसी चीज का कोई सर पैर नहीं होता, कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपको एंजाइटी से परेशान होना नहीं होता, आप अपनी बात कह के या बकचोदी करके निकल जाते हो। ये वही कैरेक्टर ट्रेट है जहां पुरानी पिक्चरों में गांव में एक बेवड़ा भिखारी आदमी नहीं रहता था फटे कपड़ों में, जो अखंड बकचोदी करता था, कुछ भी करता था, कॉमेडिक रिलीफ के लिए बना रहता था, मगर आखिर में अंत में आते हुए बात बात की बात भी कह जाता था। जहां अब चाहे तुम इसे कोपिंग मैकेनिज्म कह लो, आयरनी पॉइजनिंग कह लो, या फिर ब्रेन रॉट ही क्यों ना कह लो, पर बात तो यही है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है पावरलेसनेस फील करने के अगेंस्ट में, कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ये ब्रेन रॉट करके रेज बेट तो कर ही सकता हूं। और जहां जब तक किसी सोसाइटी में सिंसियरिटी डेंजरस रहेगी, वहां क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कटेंगी, छटेंगी, मॉक की जाएंगी, कैंसिल किया जाएगा लोगों को, वहां ब्रेन रॉट थ्राइव करता रहेगा। और ये जेनजी के स्पीड से मैच भी करता है, फ्रैगमेंटेड, रैपिड और आयरनी से भरा हुआ,
जिसमें पॉलिटिकल सटायर से लेकर सेलिब्रिटी गॉसिप्स, मॉर्बिड, डार्क और absurd ह्यूमर सब ही शामिल होते हैं बिना किसी चिंता के। जहां आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, उसे अपनी कूल लैंग्वेज का पार्ट बना लो, उसे एक एस्थेटिक बना लो कि अब ये मेरे जीवन का एक एस्थेटिक है, दी नॉइज एस्थेटिक। पर फिर भी ये कभी सोचा कि इतना सब कुछ जानते हुए भी इतना एडिक्टिव क्यों है ये? क्योंकि पास आओ, अरे पास आओ, मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नॉवेल्टी और सरप्राइज को रिवॉर्ड करता है। इवन द कंटेंट इज डम, जिस तरह से वो डिलीवर किया जा रहा है वो डोपामिन स्पाइक करता है। इसीलिए ना आप देखते हो कि जब किसी का कोई एडिट बना देता है तो कोई खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब नहीं है, एक फोटो ही तो है, एक वीडियो ही तो है, बट जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है वो आपको इम्प्रेस करता है, वो आपको हाई देता है। ठीक किसी अच्छी हॉरर पिक्चर की तरह कि तुम्हें एंटिसिपेशन से प्यार है, उसके रिजल्ट से नहीं। और वो जितना लंबा खींचेगा आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो फिर अब क्या? अब इसका आंसर क्या बनता है? इसे ऐसे देख सकते हो कि मान लो ये बर्नआउट किसी कैंप फायर की तरह है, जहां आप सब एक साथ बैठे हो, वेयर इट्स क्विक, लाउड, कम्युनल, एंडलेस बर्निंग, चले जा रहा है, माहौल बने जा रहा है। पर ऐसे भी देखो कि एक आईना भी है कि हम किस तरह से इंटरटेन होना चाहते हैं, जो कि तेज़ हो, फेमिलियर हो और थोड़ा सा रिडिकुलस भी हो। जहां असली सवाल ये नहीं है कि कैसे रोके इसे, लोग बिगड़ रहे हैं, नहीं, बल्कि कैसे बैलेंस करें इसे ताकि हम ये भूल ना जाए कि थोड़ा ठहर के गंभीरता से सोचते कैसे हैं। क्योंकि जब हर चीज़ ब्रेन रॉट ही बन जाएगी तो फिर कोई भी चीज़ ध्यान देने लायक नहीं रह जाएगी।